हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। तो बच्चों हमारा जो चल रहा है इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। हमने 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ बच्चों, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइजेस आ रही है तो बच्चों उसे इग्नोर करिएगा, मेरी वॉइसेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या रखा है। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों में ये एक फ्रेम दे रखा है, फोटो वाला फ्रेम जो होता है, इसका जो हमें डायमेंशन दे रखा है ये 20 है और ये पूरा कितना बच्चों 28 है। ठीक है बच्चों, एंड द इनर डायमेंशन, और हमारा जो अंदर का डायमेंशन दे रखा है वो दे रखा है बच्चों 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब ये दे रखा है बच्चों 28, 24, 20, 16। ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शंस ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। तो हमें ये बताना है बच्चों, इसका पूरा, इस फ्रेम का पूरा एरिया हमें पता करना है, इस पूरे फ्रेम का। ठीक है बच्चों, इस पूरे फ्रेम का, तो इस पूरे फ्रेम का क्या एरिया होगा वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर सभी के सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें ट्रेपीजियम दिखाई दे रही है, ट्रेपीजियम की शेप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम ले लेंगे 1, इसे हम ले लेंगे सेकंड, इसे ले लेंगे बच्चों हम थर्ड, और इसे हम ले लेंगे बच्चों फोर्थ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट थर्ड के क्या होगा बच्चों इक्वल होगा, और सेकंड फोर्थ के इक्वल होगा। आमने सामने क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे, क्या होंगे बच्चों इक्वल। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। चैप्टर हमारा 9 है मेंसुरेशन, एक्सरसाइज हमारा 9.1 और क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हमें जो फ्रेम दे रखा है, हमें जो फ्रेम दे रखा है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हेयर टू फिगर्स, यहाँ पर लिखेंगे हेयर 2 ऑफ गिवन फिगर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हेयर 2 ऑफ गिवन फिगर्स। यहाँ पर हमें दे रखा था बच्चों फर्स्ट और थर्ड क्या था बच्चों हमारा सिमिलर था, फर्स्ट एंड थर्ड आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, मतलब सेम है, ये क्या है बच्चों सेम है। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेम चीज़। यहाँ पर हम यही सारी लाइनें लिखेंगे बच्चों, यही सेम लाइनें लिखेंगे, यही सारी लाइनें लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ क्या बच्चों सिमिलर है, सेकंड एंड फोर्थ क्या है बच्चों सिमिलर है। ठीक है बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक 2 का एरिया निकालेंगे और दोनों को मतलब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके नहीं निकालेंगे बच्चों, हम एक का निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या है बच्चों, जो हम फर्स्ट का एरिया निकालेंगे वो थर्ड का भी एरिया होगा, सेम होगा, इसीलिए हमने ये लिखा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम लगाएंगे, अब हम फर्स्ट फिगर 1 देखेंगे हम बच्चों, फिगर 1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लगाएंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई b1 प्लस में b2 मल्टीप्लाई में h। b1 प्लस में b2 का मतलब बच्चों सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड। अब फिगर को ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिगर को ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, हमें जो इसमें फर्स्ट दे रखा है वो कौन सा फिगर हमारा, ये वाला। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो ये 16 है, ये 16 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 16 होगा। ये 24 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 24
होगा, ये भी कितना होगा बच्चों 24 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों कि हमारी हाइट कितनी होएगी, हमारी हाइट कितनी होएगी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, देखो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बच्चों 24 है, 24 है, ठीक है बच्चों। ये कितना है 24 और बीच में कितना ये 16 है, बीच में कितना ये 16 है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल में देखिएगा बच्चों, क्योंकि हम इसका फर्स्ट का हाइट निकाल रहे हैं तो हमारी हाइट हमारी कैसे होगी, इस तरीके से होएगी, हाइट हमारी इस तरीके से होएगी। तो ये पूरा कितना है बच्चों 28 है, बीच में कितना है 20 है। तो 28 में से 20 गया तो कितना बचा बच्चों 8 बचा, कितना बचा 8। तो 4 इधर होगा और 4 इधर होगा, तभी तो जाके बच्चों ये 28 पूरा बनेगा। तो मतलब हाइट हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 4। अब सेम इसका देखो बच्चों, ये पूरा 24 है, ये 16 है, तो इसकी भी हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 4 आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 4। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा बच्चों हाइट हमने कैसे निकाली। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू में हाफ मल्टीप्लाई B1 हम क्या लेंगे बच्चों 16, B2 क्या लेंगे हम बच्चों B2 24 लेंगे और हाइट हमारी कितनी होगी बच्चों 4 होगी, हाइट कितनी होगी बच्चों हमारी 4। अब 16 प्लस में 24 को जो हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 40, कितना आ जाएगा बच्चों 40 और मल्टीप्लाई में 4। अब 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है बच्चों 2 पर आता है, तो ये हो गया। और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमारा आ गया 80, कितना आ गया बच्चों 80। तो इसका आंसर आ गया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फिगर 1 का आया है, फिगर 1 का सर मतलब फिगर 1 का आया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा था फिगर 1 एंड 3 क्या है बच्चों सिमिलर है, तो मतलब ये फिगर 1 एंड 3 का आंसर है बच्चों। ये फिगर 1 एंड 3 का दोनों का आंसर कितना होगा बच्चों 80 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब हम अगला करेंगे बच्चों फिगर हम करेंगे बच्चों सेकंड, फिगर सेकंड का। ठीक है बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ का सेम चीज लिखेंगे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ मल्टीप्लाई B1 प्लस में B2 मल्टीप्लाई में H। तो हमारी हाइट हमने निकाली थी बच्चों 4 आएगी, तो हाफ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दूसरा, अब दूसरा देखिएगा बच्चों, हमारा सेकंड डायग्राम हमारा बच्चों ये है। तो हमारा ये जो ये होगा हमारा B2 28 होगा और B1 कितना होगा बच्चों हमारा 20 होगा, B1 कितना होगा बच्चों 20 और हाइट हमारी 4 की 4 ही रहेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो हमारी जो B1 होगी बच्चों हमारी 20 होगी और B2 हो जाएगी बच्चों 28 और हाइट हमारी 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो 20 प्लस में 28 कितना होगा 20 प्लस में 28, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 48, कितना हो जाएगा बच्चों 48 मल्टीप्लाई में 4। 2 के टेबल में 4 आता है बच्चों 2 पर, 48 2 जा कितना होगा बच्चों 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा फिगर सेकंड एंड थर्ड फोर्थ का ये हमारा आंसर है, फिगर सेकंड एंड फोर्थ का। ऊपर वाला आंसर था बच्चों हमारा फिगर 1 एंड 3 का। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।